बेसिकली इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने कल ही हल्का सा एक झलक देखा हुआ है कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो फिलहाल यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सब में लाइक टर्म्स ही है, भले ही हमको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोगों ने कल एग्जाम्पल लिया था कि अगर 5x + 3x है तो ये लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल क्या है, x है। तो हम क्या करते हैं, 5 + 3 = 8x लिख देते हैं, बराबर। लेकिन अगर वही 5x + 3y रहा तो उसको ऐड करके 8xy हम बिल्कुल नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन इज वन ऑफ द केस जहां पे वो पॉसिबल है, लेकिन मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। तो सेम यहां पर अगर 5√2 आ जाता है एंड प्लस 3√2 आ जाता है तो ये जो x है, ये जो x है उसकी जगह पे यहाँ पे √2 आ चुका है, ऐसा समझो आपको, ठीक है ना। तो यहां पर ये लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों के साथ में जो सर्ड है वो कॉमन है, दोनों के साथ में जो सर्ड है वो क्या है, कॉमन है। तो 5 + 3 क्या है, 8√2। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल्स आई होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन, इट इज 5√3 + 8√3। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि 5 + 8 करके मुझे कितना मिलेगा, 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13√3। अगर आपको एक छोटा सा मेथड ना समझ में आए तो एक बड़ा सा मेथड भी है जहां पर आप क्या करते हो, दोनों जगह पे क्या है, √3 है, दोनों जगह पे क्या है, तो आप √3 को ले लेते हो कॉमन, √3 को ले लेते हो कॉमन। लेने के बाद में यहां पे देखो 5 × √3 था, √3 बाहर आ चुका तो अंदर क्या बचेगा, 5 प्लस यहाँ पे 8√3 था, √3 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 8। अब 5 + 8 कितना होता है, तो इट इज √3 × 13, और √3 × 13 मतलब क्या हो जाएगा, 13√3। अभी आपके ऊपर है कि आपको 3 स्टेप्स में करना है कि आपको सिंगल स्टेप में करना है, सिंगल स्टेप में। उसके लिए आपको समझ में आना जरूरी है कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। दूसरे वाले में चलते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसको ऐड करेंगे। तीनों का सर्ड सेम है क्या, नहीं, लेकिन क्या हम इन तीनों के सर्ड्स को सेम कर सकते हैं, यस, बिकॉज यहाँ पे √125 है तो शायद इसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। √125 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो 125 का निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। लास्ट में 5 है, लास्ट में मतलब 5 के टेबल में जाता है, मतलब 5 के टेबल में जाता है। तो 5 2 या फिर 5 0 0, ये 1 जो है कैरी हो जाएगा। फिर 5 2 10, 12 था उसमें से 10 जो है चले गया तो कितना बचेगा, 2। फिर 5 5 1 सेकेंड 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 25। फिर उसके बाद में वापस है 5 1 5। तो 125 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 × 5 × 5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज इक्वल टू 9 √5 - 4 √5। इसको इरेज करूं चलेगा, या फिर मैं डायरेक्टली लिखता हूं प्लस √5 × 5 × 5। ये कहां से मिला, तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर निकाला हुआ था, बराबर। अब रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार है तो बाहर कितने बार आता है, 1 बार आता है। तो ये 5 × 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर 9 √5 - 4 √5। इसका बोझा लेके चलने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 9 - 4, 9 - कितना होता है, तो ये दोनों को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 √5। मैं बार बार उसको नीचे नीचे क्यों लेके चलूं, जब वो सॉल्व हो रहा है तो उसको उसी स्टेप में क्या करेंगे, निपटा देंगे। प्लस यहां से बाहर क्या आने वाला है, 5, रूट के अंदर क्या बचने वाला है, 5 √5 + 5 √5, 5 + 5, तो इट इज इक्वल टू 10 √5। ये आपका हो गया आंसर, समझा यहां तक। लाइक टर्म्स थे, लाइक सर्च थे तो उनको ऐड किया। 48 27 3, यहां पे तीनों को सिंप्लीफाई या फिर दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 48 को भी, 27 को भी और 3 को भी। तो सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस अपने को चाहिए प्राइम फैक्टर, तो यहां पे मैं इनके प्राइम फैक्टर निकालता हूं। सबसे पहले 48 का, 48 लास्ट में 2 है मतलब 2 के टेबल में जाएगा, बराबर ना। देखो प्राइम फैक्टर इटसेल्फ सेज कि आपको प्राइम नंबर्स को यूज करना है, आप कंपोजिट नंबर को यूज मत करो, क्योंकि कंपोजिट नंबर यूज कर सकते हैं इस ट्रिक में, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या। फॉर एग्जांपल 6 अगर आ गया तो 6 में से आप क्या ही कॉमन निकालोगे, अगर उसको स्प्लिट करोगे 2 × 3 तो शायद 2 कॉमन निकले, 3 कॉमन निकले। इसलिए इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं कि जितने भी नंबर से आपको डिवाइड करने हो प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 ऐसे सारे नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। तो 2 के टेबल से 2 2 4, 2 4 8, 1 सेकेंड 2 के टेबल से 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 2 3 3 1, बराबर। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो ये जो 7 √48 है इट विल बी इक्वल टू 7 √ 4 बार 2 है ना, 2 × 2 × 2 × 3, बराबर। √27 का आप सबको याद होगा, 27 का प्राइम फैक्टर
3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. मतलब इट इज माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3. मेक श्योर कि आपके सारे नंबर्स रूट के अंदर हो. फिर लास्ट में क्या है, माइनस रूट 3 है. कोई महान इंसान ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक 3 है, तो माइनस करने के बाद में रूट के अंदर सिर्फ 2 3 लिख दो. ऐसा कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है. ठीक है, कुछ लोग होंगे जो करेंगे. इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2, मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू, ये 2 बार 2 में से 1 बार 2 बाहर आएगा, ये 2 बार 2 में से 1 बार 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा रूट 3. फिर यहाँ पे 3 बाहर आने वाला है और यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3, और यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी है. अब 7 2 जा 14 2 जा, तो इट इज इक्वल टू 28 रूट 3. अब यहाँ पे देखो साइन कॉमन है, साइन सेम है, -3 रूट 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना. -3 एंड -1, -3 एंड -1 क्या होता है -4. साइन अगर सेम होता है तो ऐड करना होता है, हम लोगों ने देखा ये चीज है ना. साइन अगर सेम होता है तो ऐड करना होता है. 3 + 1 4. साइन बड़े नंबर का, इसमें बड़ा क्या छोटा क्या, दोनों का साइन जो है माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 रूट 3. नाउ 28 - 4, 28 - 4 24, सो इट इज इक्वल टू 24 रूट 3. यहां तक समझा सबको. लास्ट वाले क्वेश्चन में यहां पर है ना डिनोमिनेटर में 5 है, तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो सबके डिनोमिनेटर में 5 लेके आओ या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, डिपेंडिंग अपॉन यू. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, जो 2 फ्रैक्शंस नॉर्मल है उनको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, रूट 7, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 + 2 रूट 7, 1 + 2 कितना होता है, तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, रूट 7 + 2 रूट 7 + 2 रूट 7, 1 + 2 कितना होगा, सो इट इज 3 रूट 7 माइनस 3/5 रूट 7. देखो आप लोग जरा सी भी हिम्मत नहीं करना कि 3 रूट 7 और 3 रूट 7 जो है गायब हो गया और बचेगा 1/5. ऐसा कुछ नहीं होता. अगर फ्रैक्शन है तो आपके फ्रैक्शंस जो है वो इक्वल होने चाहिए ऐड या फिर माइनस करने के लिए, और एल्स यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कैसा, 5 × 3 रूट 7 होगा. 5 × 3 रूट 7 कितना हो जाएगा, 5 3 जा, तो इट इज 15 रूट 7. जिसको नहीं समझ में आया 15 रूट 7 कैसे आया है, उनके लिए मैं 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 5 × 3 रूट 7 होगा. 5 × 5 3 जा कितना होता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 15 रूट 7. ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस है, 1 × एनीथिंग इज सेम नंबर, तो 1 × 3 रूट 7 क्या हो जाएगा 3 रूट 7 अपॉन 5. 15 - 3 12 रूट 7, सॉरी रूट 7 अपॉन 5, ये आपका हो जाएगा आंसर. इस तरीके से अपने को सॉल्व करना. एक चीज है ना, हमेशा याद रखना, अगर किसी भी रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हो जाता है गायब. फॉर एग्जाम्पल रूट 2 इंटू रूट 2, ये क्या हो जाएगा √2 × 2, बेसिकली हो जाएगा √2 × 2, बिकॉज ये आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, ये आपस में होते हैं. तो रूट के अंदर 2 बार 2 है, मतलब बाहर क्या आएगा 2, बराबर. तो ये स्टेप करने से बेटर है कहीं पर आपको एक ऐसा नंबर दिखाई दे जाए जहां पे रूट के अंदर के दोनों भी नंबर सेम है, तो आप डायरेक्टली जो है उसका रूट क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना. समझ में आ रहा है पक्का. तो सबसे इजी वाले से चालू करते हैं. रूट के बाहर का नंबर रूट के बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, सो इट इज इक्वल टू 5 × 2 मल्टीप्लाइड बाय √8 × √8, क्योंकि पहला क्वेश्चन है हम लोग प्यार से लिख के लेते हैं, √8 × √8. अब बताओ 5 2 क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय √8 × √8, कौन बोल रहा है 16, अभी तो एक्सप्लेन किया कि अगर 2 नंबर्स हैं और दोनों भी सेम है रूट के अंदर, तो आंसर में क्या आएगा, सेम नंबर आएगा. जिसको अभी भी नहीं समझा है, अलग अलग स्टेप से इसको समझने के. √8 × √8 मतलब √8 × 8 हो जाएगा. रूट के अंदर 2 बार है, रूट के अंदर 2 बार है, तो बाहर कितने बार आएगा, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये √8 × √8 है, मतलब कोई एक नंबर और सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब वो नंबर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल x × x क्या होता है, x², 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, है ना, y × y क्या होता है, y का स्क्वायर. तो √8 × √8 क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर. तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, बचेगा क्या 8. अब ये सारा मगजमारी याद रखने से बेटर है कि इतना याद रख लो कि सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में क्या होता है, रूट एलिमिनेट हो जाता है. आंसर में क्या होता है, रूट एलिमिनेट हो जाता है. अब यहाँ पे 10 × 8 कितना हो जाएगा,
80, खत्म। समझा? पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 12, 12 का प्राइम फैक्टर, 12 का प्राइम फैक्टर 6 2 12, 6 2 और 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 इंटू 2। तो मतलब बेसिकली हम लोग 12 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे वहां पे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, बराबर। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 का प्राइम फैक्टर, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू 3, क्या पक्का आंसर आएगा? अब यहां पे 2 बार 2 है, तो बाहर कितने बार आएगा, तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रूट 3, बराबर। मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या होगा, 2 बार 2 है, सॉरी 2 बार 3 है, तो यहां पे क्या आएगा, 3 रूट 2। अब एक चीज देखो, आप ना ये वाले स्टेप को ना स्किप कर सकते हो। कैसे? जब आप प्राइम फैक्टर निकालते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है, कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है, सीधे उसको रूट के बाहर लिखने का और बचे वाले नंबर को रूट के अंदर। सेम यहां पर भी आपने प्राइम फैक्टर निकाला तो आपको पता चल गया कौन सा नंबर 2 बार आ रहा है, उस एक नंबर को बाहर लिखो और बचे हुए नंबर को अंदर। तो इससे आपका वो एक स्टेप जहां पर आप उसको फैक्टराइज करके दिखा रहे हो, वो स्टेप आपका बच सकता है। इट्स ऑन यू कि आपको वो स्टेप दिखाना है या नहीं दिखाना, ठीक है। अब फिलहाल के लिए इसको मिटा देते हैं। बाहर का नंबर बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अंदर का नंबर अंदर के नंबर से। 3 2 6 3 अरे इतना कॉन्फिडेंस कहां जा रहा है आपका, 3 2 6 6 3 18, बाहर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 18 अंडर रूट 3 2 भाई ऐड नहीं करना है, तो 3 2 समझ में आया इतना? किसी को डाउट है इसमें? अगले वाले पे चले। 12 का प्राइम फैक्टर अभी हम लोगों ने देखा, वापस से निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। 2 इंटू 3 है, तो यहां पे मैं लिखता हूं इट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 रूट 15, 7 रूट 15 मतलब 5 3 15, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 5 इंटू 3, 5 इंटू, यहां तक समझा सबको? अब इट इज इक्वल टू, यहां पे 2 बार 2 है, तो वो 2 बार 2 जो है वो बाहर एक बार आएगा, तो क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3, 2 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अंडर रूट 5 इंटू 3। अब 3 2 6 7 टेबल नहीं आता है, 3 2 6 7 सो इट इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय अंदर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू 5 इंटू 3। ध्यान से, रूट के अंदर 2 नंबर सेम है, रूट के अंदर 2 नंबर सेम है, तो जो नंबर 2 बार आता है वो बाहर कितने बार लिखेंगे? तो यहां पर और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ये क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 3 रूट 5, तो यहां पे 3 जो है बाहर आने वाला है, 42 इंटू 3, 3 2 3 4 तो ये आपका आंसर होगा। समझा? किसी को डाउट है? जिसको डाउट है कि ये 126 कैसे आया, आप मल्टीप्लाई करके देखिए, उतना तो आपको आता है, ये मल्टीप्लाई करने पे आपको 126 मिलेगा। अगला वाला 3 रूट 8 इंटू 5, 3 रूट 8 मतलब क्या, 3 अंडर रूट 8 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, मतलब 2 इंटू 2 4 होता है और 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, तो 2 2 4, 4 2 8, ये आपका नंबर हो गया। 5 को फैक्टराइज नहीं कर सकते तो उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, 2 बाहर आएगा, तो 3 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5, 3 2 यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 6 1 तो इट इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 5 6 रूट 10। समझा? कुछ डाउट है तो पूछो। डिवीजन में अपॉन में लिख के रूट कॉमन लेके निपटा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 98 डिवाइड बाई 2, रूट को छोड़ो, अगर मुझे दिया रहता 98 डिवाइड बाई 2, क्या मैं उसको इस तरीके से लिख सकता था, इट इज 98 अपॉन 2, बराबर। वही चीज यहां पर भी अप्लाई करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे इट इज इक्वल टू अंडर रूट 98 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, बराबर। अब रूट ले लिया कॉमन, रूट ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 98 डिवाइड बाई 2। अब करते कैंसिलेशन 2 के टेबल से,
कि 2 1s are 2, हाँ मुझे समझाने दो, मैं समझाने आया हूं। 2 4s are 8, 1 कैरी, 2 9s are 18, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 49। 49 किसका स्क्वायर है? तो 49 का रूट क्या? आप लोग जब ये सम्स लिखोगे तो एक के नीचे एक लिखना है, ऐसा बाजू बाजू में नहीं लिखना। पहला ये वाला स्टेप, उसके नीचे ये वाला स्टेप, उसके नीचे ये वाला स्टेप, फिर उसके नीचे ये और उसके नीचे ये, समझो? एक के नीचे एक लिखना है आपको लाइन से। जगह होती तो लिख के बता देना यार, यहां पे लिख के बता दो, ठीक है? अरे आराम से दोस्त, आराम से। पैंट टाइट है क्या? पैंट टाइट है? पैंट टाइट है? हाँ वही, वो क्या अक्ल जहां पे वो टाइट हो गया ना पूरा। कोई बात नहीं, कभी कभी ह्यूमिलेशन लेने में टाइम लगता है अपने को, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहा सार्थक। यू आर बेस्ट, पागलपन में बेस्ट हो तुम। ये हो जाएगा अंडर रूट 125/50। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि डिवाइड करने के बाद में रूट कॉमन लेना है, आप वो चीज डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब ये वाला स्टेप लिखे बगैर आप डायरेक्ट यहां पे जा सकते हो कि रूट के अंदर ही डिवीजन हो रहा है। अंडर रूट 125 डिवाइड बाय अंडर रूट 50। 5 के टेबल से कैंसिल करें? 25 का टेबल आधे लोगों को ऐसा हार्ट अटैक आ जाएगा ना कि सर क्या कर रहे हैं। अच्छा आता है 25 7 सर? क्या हो गया ऋषभ? ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शांत हो जाओ, हम इंसान के बच्चे हैं। गाय या भैंस के नहीं कि पैदा होते साथ भागने लगेंगे, टाइम लगेगा भागने में। अभी 9th का स्टार्टिंग है, आगे चल के हम लोग जो है ये करेंगे। मैम फोन आ रहा है, एक मिनट, एकदम शांत है, एकदम शांत। जल्दी कॉल उठा के मेरे को दे दो, बात मत करो। हेलो, बोलो ना मैम, बोलो ना मैम। हाँ तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको। 2 × 25। नहीं 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 नहीं, गलत। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? 2 के टेबल में 125 थोड़ी जाता है ना। तो 5 10 जा 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा। सो बेसिकली यहां पे क्या आएगा? इट इज इक्वल टू अंडर रूट 25/10। वापिस से कैंसिलेशन 5 के टेबल से, 5 2 जा 5 5 जा, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 5/2। समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? अगले वाले पे चलते हैं। अंडर रूट 154 डिवाइड बाई 27, इट इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी 154 नहीं, 54 डिवाइड बाई 27। एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं कि ये ट्रायल एंड एरर मेथड है कि अपने को आंसर है ना मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं यहाँ पर, अगर एक परफेक्ट फैक्टर है तो। यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है? ऊपर क्या दिख रहा है? 7 के टेबल में ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 4 आता है। फॉर एग्जाम्पल 7 1 7, 7 2 14, 2 हो सकता है। और कोई है जिसमें लास्ट में 4 आता है? 7 के टेबल में 24 नहीं है ना। तो फिलहाल 7 के टेबल में, यहां पे ध्यान दो, 7 के टेबल में 2 एक ऐसा नंबर है जो आंसर में लास्ट में क्या ला सकता है? 4 ला सकता है। तो इसीलिए मैं 27 2 करके देखूंगा। 27 2 क्या होता है देखो? अरे 27 2 27 का डबल, ये करने की जरूरत भी है क्या? 54। तो 27 1 27, 27 2 आंसर क्या आएगा? इट इज इक्वल टू 310 है ना ये? 310 डिवाइड बाई 5, 5 के टेबल से कैंसिलेशन, 5 6 30, 1 हो जाएगा कैरी, 5 2 10, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 62 में भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? नहीं, 31 × 2, 31 का प्राइम फैक्टर नहीं निकलेगा। तो यही अपना आंसर है, ठीक है? थैंक यू। ये वाला नहीं समझा? 27 1 27 2 डायरेक्टली कैंसिल किया। अगर ये भी नहीं समझता है तो 2 के टेबल से नहीं, 3 के टेबल से कर सकते हैं आप। 54 डिवाइड बाई 27, 3 9 3 1 3, 2 कैरी, 3 4 12। क्या हो गया? सॉरी 3 8 24, तो इट इज इक्वल टू 18/9। 9 1 9, 9 2 18, तो लास्ट में 2 बच रहा है और सब कुछ अंडर रूट में था ना, तो अंडर रूट 2। अगर आपको 27 के टेबल से डायरेक्ट नहीं जमता, छोटे छोटे नंबर से कैंसिलेशन करो आप। हाँ हाँ 7 8 54, लेकिन 8 जैसे ये लग रहा नहीं है ना, ठीक है? कर लो। अब यहां पे देखो, रूट 2 कैसा नंबर है? ये इर्रेशनल नंबर है।
तुम क्या उसके सेक्रेटरी हो क्या? सर इसने बोला लेकिन आपने सुना नहीं है सर। आप कैसे इसको अनहियर कर सकते हो? अरे अफान ऊपर देखो। सर कैसे इग्नोर कर सकते हो? सर ये मेरे को सैलरी देता है सर यार। और एक सेक्रेटरी है उसको। ठीक है, √2 जो है ना वो एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? जब मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या मिलता है? 2। मतलब मैं अचानक से एक इर्रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर दे रहा हूं रैशनल नंबर में। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? अगला वाला टॉपिक वही है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर है तो क्या करो? उसको रैशनलाइज करो। पहला वाला क्वेश्चन, इट इज 3/√5। क्वेश्चन नंबर 1, 3/√5 जो है डिनोमिनेटर में है और एक इर्रेशनल नंबर। द क्वेश्चन इज के रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। अब अगर मुझे नीचे से √5 एलिमिनेट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इंटू √5। बराबर, जैसे √2 को नॉर्मल में लाने के लिए मैंने √2 से ही मल्टीप्लाई किया, ऐसे अगर √5 को नॉर्मल में लाना तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √5 से। √5 से 5 बोलना पाप है, 5 नहीं, √5। तो इट इज इक्वल टू 3/√5 मल्टीप्लाइड बाय, ये ना आपकी एक फैमिली है, ये आपकी एक फैमिली है। और फैमिली में सपोज ये आप हो और ये आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी है। डैडी ने एक एक्स्ट्रा कैडबरी लाया है और सिर्फ छोटे भाई को या फिर बड़े भाई को दिया हो। आपका स्ट्रेट अवे क्या रहेगा? जो भी काम रहेगा ना उससे करवा लेना, मुझसे मत करवाना, क्योंकि आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, आप किसी भी काम को होने ही नहीं दोगे। तो इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जब भी आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ लाएंगे या फिर आपके बड़े भाई के लिए लाएंगे, बड़ी बहन के लिए लाएंगे, जो भी है, तो दोनों को मिलना चाहिए। तो जब तक आप ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, ये 3 जो है आपसे नाराज बैठा हुआ रहेगा और बोलेगा मैं आंसर ही नहीं आने दूंगा। कर लो जो करना, उखाड़ लो जो, आंसर आने ही नहीं दूंगा। तो इक्वालिटी अपने को मेंटेन रखनी है। जो भी नंबर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, सेम नंबर वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैथ्स के भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे तो अपने को इक्वलिटी जो है या फिर इक्वालिटी जो है मेंटेन करना है, बिकॉज मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकता। अभी भी क्वेश्चन को मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज अगर √5 एलिमिनेट हो जाता है तो 3/√5 बचेगा। मैं अभी भी अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न जा सकता हूं। तो अगर मैंने नीचे √5 मल्टीप्लाई किया है तो मैं ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा? √5। अब यहां पे क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 3 × √5 क्या हो जाएगा? 3√5 अपॉन √5 × √5। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। √5 × √5 5 हो गया ना? नहीं, बस आराम से। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 1/√14 क्या हो जाएगा? ये 1/√14 इंटू √, मल्टीप्लाई बाय, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 × √14 इज √14 एंड 14 × 14, √14 × √14। समझा तक? बस हम लोग ऊपर नीचे नंबर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अगला वाला 5/√7। 5/, क्या करेंगे? 5/√7 और ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? √7 इंटू 5 इंटू √7, √7 इंटू √7। अगला वाला 6/9 √3। सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, नहीं करूंगा लेकिन अभी मन नहीं है मेरा, पहले रैशनलाइज कर लेता हूं। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 6 इंटू √3 अपॉन 9 इंटू √3 इंटू √3। ऊपर नीचे मैंने √3 मल्टीप्लाई किया, तो इट इज इक्वल टू 6 √3 डिवाइड बाय 9 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? बराबर। अब कैंसिलेशन करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो क्या बचेगा? 2 √3 अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट वाला बचा अभी 11/√3। हाँ बोलो, ये वाला स्टेप नहीं समझो। 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 1 जा 3 2 जा, ये √3 इंटू सॉरी √3 इंटू √3 क्या आएगा? 3 आएगा ना। 9 तो पहले से बैठा हुआ वहां पे, प्रॉब्लम क्या है? क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहां हुआ है? घूमता ना,
अगला वाला क्या है, फिफ्थ वाला 11/√3, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 11/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू √3 इज 11√3 एंड √3 इंटू √3 इज 3। आपका आंसर है, ठीक है।